मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य राजेश त्रिपाठी ज्योतिष विद्यासागर में आपका स्वागत करते हैं। मित्रों, आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। मित्रों, देखिए, 4 सुख कहे गए हैं। प्रथम सुख निरोगित काया, दूजे सुख घर में हो माया, तीजे सुख शुद्ध आज्ञाकारी और चौथे सुख प्रतिव्रता नारी। प्रथम सुख में क्या कहा गया है? निरोगित काया, शरीर में कोई रोग न हो, शरीर स्वस्थ हो, तो उससे बड़ा सुख और संसार में कुछ नहीं है। तो आज मैं कुछ आपको रोग संबंधी बातें बताऊंगा कि कैसे कैसे कौन कौन से रोग होते हैं और कब कब होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुंडली का छठा भाग 1 2 3 4 5 6 छठा भाग जो होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ रोग योग। रोग योग कुछ योग होते हैं, उन्हीं से रोग उत्पन्न होते हैं। अब वह योग कौन कौन से हैं मैं आपको बताऊंगा। कुंडली का छठा भाग यह रोग का होता है। यहीं से रोग, शत्रु, ऋण, कर्जा हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहीं से हमारे जीवन में आते हैं। और इनका कुछ योग है। वह योग क्या है आप देखिए। पहला योग यह है कि यदि लग्नेश, यदि अष्टमेश, ये अष्टमेश जो है अगर लगन में बैठता है, अगर अष्टमेश लगन में बैठा हो, अकेला बैठा हो, तो ये समझ लीजिए कि वो शरीर रोगी होती है। पहला लक्षण, अगर अष्टमेश लगन में चला गया हो तो वो व्यक्ति रोगी होता है और बड़ा भीषण रोग होते हैं। और यदि वो किसी ग्रह के साथ बैठा हो तब थोड़ा सा रोग में कमी आ जाती है। और यदि वो बृहस्पति से दृष्ट हो तो भी रोगों में कमी आ जाती है। पहला पॉइंट तो आपने ये देख लिया। दूसरा पॉइंट देखिए, यदि छठे घर का मालिक, ये छठे घर है, यदि छठे घर का मालिक लगन में हो और तो अपनी जात के लोगों को बाधा पहुंचाते हैं। ये छठा घर है। छठा घर का जो मालिक होता है, अगर वो लगन में बैठा हो तब कौन सा योग बनता है? तब वो व्यक्ति अपने परिवार वालों का, अपने जाति वालों का, अपने भाई बंधुओं का विरोधी होता है। आप देखे होंगे कुछ लोग अपने परिवार से अलग हट के रहना चाहते हैं और रहते भी हैं। वो अपने परिवार वालों का ही विरोध करते हैं। मैंने बहुतों को देखा इस प्रकार से कि जितने भी लोग हैं वो उसमें उनको बाहरी लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन अपने घर के लोग उनको दुश्मन लगते हैं। तो उनकी कुंडली में आप देखिए, उनके छठे घर के मालिक लगन में बैठे होंगे, ये निसंदेह है। अच्छा, तीसरा योग देखिए, यदि पहले तथा छठे घर के मालिक सूर्य के साथ हों, पहले घर का मालिक और छठे घर का मालिक सूर्य के साथ हों, तो वो व्यक्ति बार बार बुखार से पीड़ित होता है।
कुछ आदमियों को बार बार बुखार आते हैं। ऐसा क्यों है? आप उनकी कुंडली उठाइए और देखिए, उनके घर का छठे घर का मालिक और लग्नेश, लग्नेश मतलब ये पहले घर का मालिक लग्नेश और छठवें घर के मालिक सूर्य के साथ बैठे होंगे, या तो सूर्य के साथ संबंध बना रहे होंगे। तो ऐसे व्यक्ति को टाइफाइड, मलेरिया, इस प्रकार से ज्वर, इस प्रकार से ये सारे ज्वर होते हैं, बुखार संबंधी बीमारियां होती हैं। और अगला योग देखिए, अगर पहले और छठे घर का मालिक चंद्रमा के साथ बैठा हो तो जल से रोग होते हैं। अगर पहले लग्नेश और छठेश चंद्रमा के साथ बैठा हो तो उसको कौन से रोग होने का भय है? फेफड़े संबंधी रोग, जलीय रोग। जलीय रोग क्या होते हैं? खांसी, जुखाम, छाती संबंधी रोग उसको होते हैं। तो इसी में टीबी भी आती है। अगर जैसे कुछ लोगों का कहते हैं कि पानी भर गया, मेरे सीने में पानी भर गया, पेट में पानी भर गया, पेट में पानी हो गया, पानी हो जाते हैं, तो उनकी कुंडली आप उठा के देखिए तो उनके कुंडली में छठे घर के मालिक और लग्नेश चंद्रमा के साथ बैठे होंगे, या चंद्रमा के साथ किसी न किसी से आपसी परिवर्तन या राशि परिवर्तन या दृष्टि जरूर होगी। ऐसे को बार बार फेफड़े संबंधी रोग होते हैं। अच्छा, और अगला देखिए, अगर पहले घर का मालिक और छठे घर का मालिक मंगल के साथ बैठा हो तो घाव, शस्त्र से आघात, ग्रंथि, ग्रंथि का मतलब है ऐसा फोड़ा जिसमें गांठ पड़ जाती है, जैसे फ्लेग आदि का भय होता है। पहले घर का मालिक मतलब लग्नेश और छठे घर का मालिक अगर मंगल के साथ बैठे हों या मंगल से युति करते हों या मंगल पर दृष्टि डालते हों तो ऐसे लोगों को क्या होते हैं? चोट लगती है, एक्सीडेंट होते हैं, और फोड़ा होता है, फुंसी होता है। ऐसा फोड़ा होता है जिसमें फ्लेग जिसको बोलते हैं, अंदर गांठ पड़ जाती है। ब्लड संबंधी रोग भी होते हैं यदि छठवें घर का मालिक और लग्नेश मंगल के साथ बैठे हैं तो। और आगे वाला देखिए, ये सब योग बनते हैं। अगर पहले घर का मालिक और छठवें घर का मालिक बुध के साथ हो तब क्या होता है? तब पित्त रोग होता है। अगर पहले घर का मालिक और छठवें घर का मालिक अगर बुध के साथ बैठा है तो पित्त रोग होते हैं। पित्त रोग आप जानते ही हो, बार बार उल्टी होना, बार बार वो गैस पित्त वगैरह सब बनती है, तो पित्त रोग होते हैं अगर छठवें और प्रथम घर के मालिक बुध से संबंध बना रहे हैं। बुध पित्त का कारक होता है। और अगले देखिए, अगर पहले घर का मालिक और छठवें घर का मालिक अर्थात लग्नेश और छठेश बृहस्पति से युक्त हो तब कौन सा रोग होगा? अगर पहले घर का मालिक और छठवें घर के मालिक अगर बृहस्पति के साथ बैठ गए या बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई या बृहस्पति से दृष्ट है, आपस परिवर्तन है, तब कौन सा रोग होगा? तब आदमी निरोग हो जाता है,
कोई रोग उसको नहीं रहता, न ही उसके पास कोई शत्रु रहते हैं। अगर छठवें, ये सबसे बढ़िया योग है। छठवें घर का मालिक और पहले घर का मालिक बृहस्पति से संबंध बना ले तो बृहस्पति गंगा जल होती है, बृहस्पति जिनके साथ संबंध बनाते हैं उनको वो पवित्र कर देते हैं। अग्नि में जो भी आप डाल दो उसका निचोड़ स्वाहा ही होता है। अग्नि अगर अपने प्रभाव में जिसको भी लेती है वो अपनी तरह ही उसको बना देती है। उसी प्रकार से बृहस्पति जी हैं, जो इनके प्रभाव में आता है वो इनसे प्रभावित होकर के इन्हीं तरह वो काम करता है। अगर बृहस्पति की दृष्टि शनि से भी पड़ जाए तो शनि बेशक खराब होते हैं, मंगल से पड़ जाए मंगल बेशक खराब होते हैं, लेकिन कुछ उनका कार्यकत्व बृहस्पति की तरह हो जाता है। वो उनके जो पाप कर्म है, पाप कारकत्व है, वो पूरा का पूरा अपना बल नहीं दे सकते। जरूर वो कुछ उनमें शुभता भी आ जाती है अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है। इसी प्रकार से अगर लग्नेश और छठेश बृहस्पति से युक्त हो जाए तो मित्रों ये समझ लीजिए कि वो शरीर निरोगित होती है, कोई शत्रु उनके नहीं रहते। और देखिए, यदि पहले घर का मालिक और छठवें घर का मालिक शुक्र से योग करे तब क्या होगा? अगर पहले घर का मालिक और छठवें घर का मालिक शुक्र से अगर योग करता है, शुक्र से युति करता है, शुक्र से के साथ बैठते हैं या शुक्र के साथ संबंध बनाते हैं पहले घर के मालिक और छठवें घर के मालिक, तो उस व्यक्ति की स्त्री रोग युक्त होती है, उस व्यक्ति की स्त्री पीड़ित होती है। अगर पुरुष की कुंडली है तो उस व्यक्ति की स्त्री रोगड़ी निकलती है। उनको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उनके स्त्री जो भी आएगी। कभी कभार मित्रों लोग कहते हैं कि हमारे बेटे के साथ बड़ा भोला मेरा बेटा था और मैंने शादी किया, इसका ऐसी चुड़ैल आ गई कि डिवोर्स लेना पड़ा। लोग अपने बेटे की कुंडली का दोष न दे करके उस लड़की का दोष देते हैं। भाई अगर आपके कुंडली में वैसा योग है डिवोर्स का, तो मैं कहता हूं कि कोई भी लड़की अगर आपके घर आती तो उसका डिवोर्स तो होना ही है। उस लड़की का क्या दोष देना है? दोष तो अपने नसीब का है, अपने पिछले कर्मों का है। बच्चा जन्म लेता है तो पहले ही दिख जाता है कि इसकी आगे चल के डिवोर्स होगा। पता नहीं उसकी स्त्री वो जन्मी है कि नहीं जन्मी है, उसका जन्म हुआ कि नहीं। तो कुंडली तो जन्म से ही बता दी जाती है कि ये घटना ये समय में होगी। अगर शुक्र से संबंध बनाते हैं छठेश और लग्नेश तो स्त्री पीड़ित होती है, स्त्री रोगणी होती है। यदि प्रथम और षष्ठम यदि शनि से योग बनाते हैं तो क्या होता है? अगर शनि से योग बना, आप लोग भी दिमाग लगाइए, अगर लग्नेश और षष्ठेश शनि से योग बना दें, शनि का कारकत्व तो क्या है? नीच, मलक्ष, शूद्र, चोर, चमार, ये उनका कारकत्व होता है शनि जी का। जो अगर ये नाराज होकर जिन पे दृष्टि डालते हैं तो यही सब उनके चोरी होती है उनके यहाँ। अगर लग्नेश और छठेश शनि जी के साथ करते हैं, जय हो शनिदेव, तो उनकी चोरियां बार बार होती हैं और मलिच्छ आदमियों के साथ होते हैं।
और नीच प्रकार का रोग होता है। चोरी का भय होता है। यदि शनि से दृष्ट होते हैं लग्नेश और सप्तमेश। अच्छा, अब देखिए, और अगर लग्नेश और सतेश राहु से योग बनाते हैं तो क्या होगा? अगर लग्नेश और षष्ठेश, लग्नेश ये है, लग्नेश और षष्ठेश अगर राहु से युति बनाते हैं तब उस व्यक्ति को सांप के काटने का भय रहता है। राहु सांप के कारकत्व में आते हैं, राहु सांप माने जाते हैं। कुछ आदमियों को देखिए बार बार सांप काटते हैं। और व्याघ्र का भी डर होता, बाघ का, जंगली जानवरों के काटने का। व्याघ्र का मतलब है जंगली जानवरों के काटने का भय होगा यदि उनके छठेश और लग्नेश राहु से संबंध बनाते हैं तो। अगर छठेश और सप्तमेश, छठेश और प्रथम लग्नेश केतु से संबंध बनाते हैं, राहु और केतु से संबंध बनाते हैं तो वही बात हो गई, सांप काटना, व्याघ्र का, जंगली जानवरों का। अगर लग्नेश और छठेश मान लीजिए 12वें घर में बैठे हो और लगन का स्वामी बलवान हो, छठे घर का मालिक नीच का हो करके 12वें घर में बैठा हो और लगन का स्वामी बलवान हो, तो ऐसे लोगों को रोग का नाश होता है और उत्तम स्वास्थ्य बनता है। ये एक बड़ा प्रबल योग है। अगर छठवें घर का मालिक 12वें घर में बैठा हो, नीच का होके बैठा हो, और लग्नेश अगर बलवान हो, केंद्र या त्रिकोण में हो, तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होता है। छठे घर का मालिक 12वें घर में क्यों? छठे घर का मालिक 12वें घर में ये होता है कि विपरीत राजयोग बन जाता है। 6, 8, 12 का मालिक अगर 6, 8, 12 में ही बैठा हो तो विपरीत राजयोग, जैसे सरल राजयोग, हर्ष राजयोग, इस प्रकार से राजयोग बनाते हैं। लेकिन वो नीच होकर के बैठा हो तो नीच ग्रहों में बल कम हो जाता है, और लग्नेश बली हो तो। आगे देखिए, यदि छठे घर का स्वामी लग्नेश से कमजोर हो और उस पर षष्ठेश की शुभ ग्रहों से संबंध हो तो जातक के शत्रु और उसके मित्र ही हो जाते हैं। यदि छठे घर का स्वामी लग्नेश से कमजोर हो और उस षष्ठेश का शुभ ग्रहों से संबंध हो जाए। छठे घर का स्वामी मान लीजिए कमजोर है और लग्नेश बलवान है, और छठे घर का स्वामी जहां बैठा है उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, तो स्वास्थ्य अपने आप बनता है, धन अपने आप बनता है, रोग ऋण नहीं होता। षष्ठेश को बहुत मजबूत नहीं होना चाहिए मित्रों। इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि रोग, कौन कौन से रोग आदमी के शरीर में हो जा सकते हैं, किस किस ग्रहों से होते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कर देना, और आप इन योगों को पहचानिए। पहचानने से ये फायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन से रोग होने की संभावना है। अगर है तो उसका उपाय पहले से, उपाय मैं अगले वीडियो में या कभी बता दूंगा। उपाय भी इसके होते हैं, अगर उनका उपाय किया जाए तो इन रोगों से आदमी बच जाएगा। डॉक्टर तो
जब जांच करेगा, रोग हो जाएगा, जांच करके तब बता पाता है कि इनको ये रोग है। लेकिन एक ज्योतिषी रोग होने के पहले ही बता देगा कि इनको फला समय में ये रोग होगा। डॉक्टर तब बताता है कि जब रोग हो जाता है, वो अल्ट्रासाउंड करता है या चेकअप करता है, ब्लड से वगैरह वगैरह, तब वो बताता है कि इनको ये रोग है, इसकी ये दवा चलेगी। लेकिन एक कुशल ज्योतिषी उसकी कुंडली देखते ही बता देगा कि आज के 11वें साल इनको क्या रोग होगा, 6ठे साल इनको किस प्रकार की परेशानी आएगी, 5वें साल या अगले साल इनको क्या रोग होने वाला है। उसका उपाय आदमी करता है तो वो ठीक हो जाता है। मित्रों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, प्रणाम है, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब आप जरूर करना। धन्यवाद।